Hello student, this is Kapoor sir. Welcome in my class, and today's class is going on. In this class we discuss about the graphical representation of polynomial and the zeros of polynomial of a graph. Okay, तो ये हमारे एक्सरसाइज 2.1 है और इसमें कहा है कि y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल है। और सबसे अच्छी बात बढ़िया सी है कि यह इसमें एक क्वेश्चन 1 ही है पूरे एक्सरसाइज में और इसके 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6। हमने थोड़ा मिलते जुलते फिगर बना लिए हैं, आपकी बुक में फिगर बने हुए हैं। हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस इतनी सी बात याद रखनी है कि सबसे पहले जो हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, उस कार्टेशियन प्लेन में जो एक्स एक्सिस या आप कहें हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उस पर y इक्वल टू 0 होता है और जो y एक्सिस होती है उस पर x इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, इतनी बात दिमाग में रखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब हमारा कोई y इज इक्वल टू p ऑफ x या fx कोई भी पोलिनोमियल है, y इज इक्वल टू p ऑफ x कोई भी पोलिनोमियल है, x एक्सिस को जहां जहां कट करेगा या टच करेगा, मतलब समझ रहे हैं कि इंटरसेक्ट करे या फिर कट कर, मतलब इंटरसेक्ट करे या टच करे, वही उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्योंकि हमें पता है ना कि जीरोस के लिए क्या होना चाहिए आपके पास में कि ठीक है x एक्सिस पर क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू आपका पोलिनोमियल है, मतलब कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 होता है। x के जिस वैल्यू पर p ऑफ x की वैल्यू 0 हो तो वो हमारे पास में उस पोलिनोमियल का जीरोस कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पे देखते हैं तो यहां आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास में जो पोलिनोमियल है, इस तरह से जो ग्राफ एरो करके दिया गया है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को कट तो कर नहीं रहा है कहीं पे, तो इसके लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, नो जीरोस। ठीक है, इसके कोई जीरो नहीं होंगे क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं किया है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। अब यहां की बात करें तो यहां देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास में एक प्लेस पर, ठीक है, इसने कट किया हुआ है एक्स एक्सिस को, तो आपको पता ही है कि जहां टच करे या इंटरसेक्ट करे उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो यहां पर क्या होगा, 1 0 होगा, है ना बेटे। ओके, क्लियर। हम आगे वाले ग्राफ में देखते हैं कि यहां पर 1 2 एंड 3, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। ओके, क्लियर। अब देखो ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। ओके, क्लियर। यहां से देख रहे हैं 1 2 3 4, तो इसके क्या होंगे, 4 जीरोस होंगे। ओके, यहां पे देख रहे हैं कि 1 2 3, तो इसके कितने जीरो होंगे, 3 जीरोस होंगे। अब देखो एक नई चीज और थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, आप एक चीज जान लो कि जिसका कोई जीरो नहीं होता है, ठीक है, मतलब अब मुझे ये बताओ कौन सा ऐसा पोलिनोमियल है जिसका जीरो नहीं होता है, मतलब जिसका जीरो नहीं है उसकी डिग्री क्या होगी बेटे, 1। अभी थप्पड़ याद आएंगे, बिल्कुल डिग्री भी 0 होगी। और डिग्री 0 कैसे पोलिनोमियल की होती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, ठीक है, कौन सा होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो ये किस टाइप के पोलिनोमियल का ग्राफ है, कांस्टेंट पोलिनोमियल के। क्लियर। अब यहां की बात करें तो इसका क्या है, इसके पास में 1 0 है, तो ये हमारे पास में कैसा पोलिनोमियल हो गया, किस टाइप का, 1 डिग्री पोलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होगी बेटे, 1। ठीक है, डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा 1 डिग्री वाला पोलिनोमियल हमारा क्या कहा जाता है, लीनियर पोलिनोमियल। ओके, क्लियर। तो ये यहां से लीनियर पोलिनोमियल है, क्लियर, समझ रहे हैं। अच्छा, यहां पर हमारे पास में 3 जीरोस हैं, तो 3 जीरोस के लिए डिग्री कितनी होगी बेटे, 3 होगी, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल जैसा होगा, है ना, क्लियर। अच्छा, ये 2 जीरोस हैं, तो 2 जीरोस का मतलब हो गया कि इसकी डिग्री कितनी है बेटे, ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू 2। क्लियर। अच्छा, इसकी डिग्री 2 है, तो ये हमारे पास किस टाइप का पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 4 जीरोस हैं, तो ये कैसा होगा, डिग्री कितनी होगी इसकी, 4, और ये होगा क्या, बाई क्वाड्रेटिक, है ना, क्लियर। अच्छा, 3 0 वाला फिर से आ गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, और डिग्री क्या होगी इसकी, 3। क्लियर। तो ये आपकी ये एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में हम आप लोग सॉरी, ये आपके पास में ये एक्सरसाइज हो गई, क्लियर।
अच्छा, इसको आप नोट कर लें आसानी से, बहुत आसान चीज है, आपने पहले से कर रखी है तो ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा।